क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का एक सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड डोमिनोज एक जमाने में पूरी तरह से डूबने वाला था। जी हाँ, दिवालिया होने की कगार पर था। आज हम डोमिनोज पिज्जा की उसी कमाल की वापसी की कहानी जानेंगे, कैसे वो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचे। सवाल थोड़ा अजीब है ना, कि भाई एक पुरानी कार 50 करोड़ डॉलर की गलती कैसे हो सकती है? लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और यही हमें बताएगा कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1960। दो भाई थे, टॉम और जेम्स मुनागन, और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा सपना देखा। और जानते हैं शुरुआत कितने से हुई? सिर्फ $900 से, और वो भी उधार लेकर। मतलब कितनी मामूली शुरुआत थी, है ना? पर कहते हैं ना, बड़ी मंजिलों की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। और इसी छोटी सी दुकान ने एक बहुत बड़े ग्लोबल एम्पायर की नींव रखी। तो दुकान खुल गई, काम शुरू हो गया, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। वो उम्मीदों से भरी शुरुआत बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदलने लगी। सब कुछ बिखरने लगा और बिजनेस बर्बादी की कगार पर आ पहुंचा। और सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल पता है कहां से आई? घर के अंदर से ही। सिर्फ 8 महीने, बस 8 महीने के अंदर टॉम के भाई और बिजनेस पार्टनर जेम्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने हार मान ली। और उन्होंने अपना हिस्सा किस चीज के बदले छोड़ा? कोई लाखों करोड़ों की डील नहीं हुई थी। उन्होंने अपना आधा बिजनेस एक पुरानी वोल्क्सवैगन बीटल कार के लिए छोड़ दिया। जी हाँ, एक पुरानी कार। और यही वो सौदा था जो आगे चल के बिजनेस की दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक बनने वाला था। अब जरा टॉम के बारे में सोचिए। वो एकदम अकेले पड़ गए थे, जेब में पैसे नहीं थे, हफ्ते में 100-100 घंटे काम कर रहे थे और बिजनेस था कि बस डूबे ही जा रहा था। मतलब हर तरफ से मुसीबत। और ऊपर से उन पर $75,000 का कर्ज चढ़ चुका था। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। दिवालिया होना तो लगभग तय ही लग रहा था। ये वो पॉइंट था जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यहीं पर कहानी ने यू टर्न लिया। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी एक ऐसा मोमेंट आया जिसने कंपनी का और टॉम का भविष्य ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि टॉम ने अपने कस्टमर्स की शिकायतों पर गौर करना शुरू किया और उन्होंने एक चीज नोटिस की। एक शिकायत थी जो बार बार आ रही थी, वो ये कि पिज्जा की डिलीवरी बहुत लेट होती थी, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और बस इसी शिकायत में उन्हें एक सुनहरा मौका दिख गया। और इसी एक शिकायत से निकला वो एक सिंपल सा लेकिन जबरदस्त वादा, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वादा था 30 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो पिज्जा फ्री। बस यही एक लाइन, यही एक वादा डोमिनोज की कामयाबी की पहली सीढ़ी बना। लेकिन देखिए, सिर्फ वादा कर देना तो आसान है, उसे निभाना असली चैलेंज होता है। तो टॉम ने इस वादे को पूरा करने के लिए अपना पूरा सिस्टम ही बदल डाला। पिज्जा बनाने के प्रोसेस को एकदम स्टैंडर्डाइज किया, ज्यादा ड्राइवर्स रखे और डिलीवरी को, जो पहले एक अंदाजे का काम था, उसे एक साइंस बना दिया। और नतीजा कमाल का था। इस नए वादे और नए सिस्टम ने ऐसी आग लगाई कि डोमिनोज की ग्रोथ मानो रॉकेट की स्पीड से होने लगी। अब जरा इस ग्रोथ को देखिए। 1960 में सिर्फ एक दुकान, 1983 आते आते 1000 स्टोर्स, फिर सिर्फ 6 साल बाद 1989 में 5000 स्टोर्स, और आखिर में 1998 में टॉम ने इस कंपनी को $1 बिलियन में बेचा। मतलब ये ग्रोथ वाकई हैरान कर देने वाली थी। अच्छा, अब वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में। याद है वो भाई जेम्स जिसने बिजनेस छोड़ दिया था? चलिए अब देखते हैं कि उसके उस एक फैसले का नतीजा क्या हुआ, और वो भी पैसों के मामले में। तो वो पुरानी सी वॉल्क्सवैगन बीटल कार, जिसके बदले में उन्होंने बिजनेस में अपना आधा हिस्सा दे दिया था। अगर वो उस दिन वो कार ना लेते तो जानते हैं उनके उस आधे हिस्से की कीमत क्या होती? $500 मिलियन। जी हाँ, 50 करोड़ डॉलर। ये होती उनके उस हिस्से की वैल्यू। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत सीधा है। हर कामयाब बिजनेस असल में एक नाकामयाब बिजनेस ही होता है जिसने बस हार नहीं मानी। यह हमें सिखाता है कि कई बार हम सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं और वहीं हिम्मत छोड़ देते हैं। तो चलिए इस कमाल की कहानी से निकले कुछ जरूरी सबकों को देख लेते हैं।
पहली बात कि कभी-कभी दिवालिया होने और अरबपति बनने के बीच बस एक सही आइडिया, एक सही मोड़ का फासला होता है। दूसरी बात, ज्यादातर लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि अगर एक इंसान भी डटा रहे तो वो अकेले ही पूरी कहानी बदल सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने महान आइडियाज होंगे जो कामयाबी से बस एक कदम, बस एक मोड़ दूर होंगे, और शायद उन्हें बस थोड़ी और हिम्मत और थोड़े और वक्त की जरूरत है।